हेलो हाय नमस्कार पहलाग प्रणाम दगड़ियों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो एबिक्स तराना 88.4 एफएम हर्षल धुन पहाड़ की। और जैसे कि हम काफी समय से एक खबर पर लगातार बात कर रहे थे कि उत्तराखंड की बेटी ने, भारत की बेटी ने फिर से अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट विंशन को फतेह करके भारत का नाम रोशन किया है और साथ में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। और मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ उनका नाम कविता चंद है। जी है, जो आज हमारे साथ फोल्ड कॉल इंटरव्यू पे जुड़ी है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं अच्छी हूँ। मैम मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे रहेगा कि आपने सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर तिरंगा फहराने का जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वो कैसा था? बहुत अच्छा अनुभव था। शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। जी मैम। काफी इमोशनल मोमेंट था। हम्म। अंटार्कटिका ऐसी जगह है जो काफी वेदर के हम्म। वजह से, और क्योंकि वो इतनी रिमोट जगह है, जी। लॉजिस्टिकली काफी चैलेंजिंग होता है वहाँ हम्म। पे कुछ भी कर पाना। हम्म। तो जब हम टॉप पे पहुंचे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और वहाँ पे पहुंच पाना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी जो एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। मैम मैं चाहता हूँ कि आप श्रोताओं को थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से निकल के आई। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसको सुने। जी, मैं अल्मोड़ा से हूँ। अल्मोड़ा में धारानाला एक जगह है। जी जी जी। मेरा जन्म वहीं हुआ था जी। और मैंने मेरी स्कूलिंग भी अल्मोड़ा से करी है 10th स्टैंडर्ड तक। जी जी। उसके बाद मैं बॉम्बे आ गई मेरी हायर स्टडीज के लिए। उसके बाद मैंने यहीं पे जॉब किया। मेरी शादी भी यहीं हुई। ओके। मेरे हस्बैंड भी कुमाऊनी है, वो पिथौरागढ़ से है। हाँ, तो मेरा सरनेम जो है चंद। अदरवाइज शादी से पहले मेरा सरनेम था कविता सेन। तो अल्मोड़ा के लोग, खासकर धारानाला के लोग, मुझे कविता सेन के नाम से ज्यादा पहचानते होंगे शायद। उसके बाद हायर स्टडीज मैंने बॉम्बे में ही करी है। मेरा 10 साल का बेटा है। ओके। जब मेरे बेटे होने के बाद मैंने फिटनेस पे ध्यान देना ज्यादा शुरू किया। मैं मैराथनर हूँ, मैं मैराथन रन करती हूँ। जी जी। और रनिंग, धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट किया। मैराथन रन करना मेरा पैशन बन गया। जी जी जी। मैं 6 वर्ल्ड मेजर्स करने की कोशिश कर रही हूँ। 3 ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ओके ओके। 3 रन मेरे अभी बाकी है। ओके। 3 वर्ल्ड मेजर्स। ओके। और पिछले साल मैंने जब एवरेस्ट बेस कैंप किया, ओके। उसके बाद पहाड़ चढ़ने में मेरी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई और मुझे लगा कि ये ऐसा कुछ है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो काफी चैलेंजिंग भी था। जैसे मैराथन रन करना काफी चैलेंजिंग होता है, ये भी काफी चैलेंजिंग था। तो मुझे लगा मैं इसमें और आगे कुछ करना चाहूंगी। और उसी तरह मेरा 7 समिट का सफर शुरू हुआ। तो मैंने अभी यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ा था अगस्त में। ओके। और अभी आप लोग जानते हैं अंटार्कटिका में विंसन चढ़ के आई हूँ। जी, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने पहले कॉर्पोरेट करियर को छोड़ के फिर आपने फिटनेस में आपने जो है अपनी रुचि करी। तो इसके पीछे की कैसी कहानी थी? कौन से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्यों छोड़ा और इसको क्यों चुना? जी, मैं 15-16 साल मैंने नौकरी करी है। जी। मैं मोस्टली मीडिया प्लानिंग और बाइंग का बैकग्राउंड था मेरा। उसके बाद लास्ट जब मैंने मेरा जॉब छोड़ा है, मैं कैंटार नाम की एक कंपनी है यूएस बेस्ड, जो मार्केट रिसर्च में है। मैं उनका मीडिया डोमेन लीड करती थी साउथ एशिया के लिए। तो मैं रनिंग तो ऑलरेडी कर ही रही थी, मैराथन्स रन कर रही थी। वो सारी ट्रेनिंग मैं मेरे जॉब के साथ करती थी। फिर लास्ट ईयर जब मैंने माउंटेनियरिंग की शुरुआत करी, जी जी, तो तब मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि माउंटेनियरिंग में ऐसा होता है, जैसे मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स भी किया ये साल, तो उसके लिए 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। जी जी। और कोई भी ऊंचा पहाड़ चढ़ने जाते हैं तो कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं। जी जी। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं मेरे जॉब के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी लंबी लंबी छुट्टियां तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मिलेंगी नहीं। ऑलराइट। तो तब मुझे लगा कि आई नीड टू प्लान बेटर, और मुझे ऐसे पॉसिबिलिटी है कि अब मैं जॉब के साथ साथ ये सब नहीं कर पाऊंगी जो मैं अब तक कर रही थी। बिल्कुल। ऑलरेडी मेरे गोल्स थे जो मैंने सोचे थे कि मुझे लाइक सेड ना, मेरे को 6 वर्ल्ड मेजर्स करने हैं। जी जी जी। उसके बाद माउंटेनियरिंग की शुरुआत हुई तो मुझे 7 समिट्स करने थे। तो पिछले साल जुलाई के आसपास मैंने मेरा जॉब छोड़ा, और उसके बाद से अब मैं फुल टाइम रनिंग ट्रेनिंग कर रही हूँ और माउंटेनियरिंग
कर रही हूँ। मैम, तो जो आपने अभी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो एक एज अ एंड्योरेंस एथलीट होने का उसमें क्या क्या आपको फायदे मिले कि आपको लगता है कि हाँ, मैं एंड्योरेंस एथलीट थी तो मुझे माउंटेनियरिंग में ये सारी चीजों का फायदा मिल रहा है? एक्चुअली बहुत फायदा है। वैसे तो सी लेवल पे रनिंग करना और इतने हाई एल्टीट्यूड में जाके पहाड़ चढ़ने में बहुत फर्क है। बिल्कुल। पर आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होता है, जो एज एन एंड्योरेंस एथलीट जो आपका स्टेमिना है, और उसके साथ साथ क्योंकि मैं वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि हमारे रनिंग के लिए हमें हमारे मसल्स, लेग मसल्स स्पेशली जो रनिंग में यूज होते हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका मैराथन डिस्टेंस होता है 42.2 किलोमीटर, अगर लगातार उस डिस्टेंस को आपको दौड़ना है तो आपके पैरों में उतनी ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मैंने करी है मेरे मैराथन के लिए, मुझे लगता है पहाड़ चढ़ने में वो मेरे बहुत काम आ रहा है। मुझे मैं स्पेसिफिकली माउंटेनियरिंग के लिए फिलहाल कुछ ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ। जो भी मैं मेरे मैराथन के लिए ट्रेनिंग करती हूँ, रनिंग, स्ट्रेंथ, वो सब मुझे माउंटेन्स में बहुत हेल्प करता है। ओके, तो मैम ये जो माउंट एवरेस्ट था वो 7 समिट चैलेंज का हिस्सा था, तो इस लक्ष्य के बारे में, टारगेट के बारे में आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएंगी? 7 समिट का मतलब है हर कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना। ओके। हम सबको पता है दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। मैं यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ चुकी हूँ। अभी मैंने अंटार्कटिका का पहाड़ चढ़ा है। जी। और अभी जनवरी में मैं अकानकागुआ जाने वाली हूँ, जो अर्जेंटीना में है, जो साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ होगा। जी। तो उसके अलावा फिर 4 और कॉन्टिनेंट बचते हैं, जिसमें से एक दिनाली है माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया में है, और या तो इंडोनेशिया। लोग 7 समिट जब करते हैं तो या तो ऑस्ट्रेलिया वाला पहाड़ चढ़ते हैं या तो इंडोनेशिया, या फिर दोनों चढ़ते हैं। और किलिमंजारो है अफ्रीका का, जो 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे आसान माना जाता है ये सारे 7 समिट्स में से। उसको भी मैं अभी इनफैक्ट विंसन के बाद मैं डायरेक्टली किलिमंजारो जाने वाली थी, पर हमारे डेट्स मैच नहीं हुए। तो वो भी मैं कभी अगले साल करूंगी। और आखिरी में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूं, क्योंकि 7 समिट्स में ऑब्वियसली एशिया का सबसे हाईएस्ट इज माउंट एवरेस्ट, एंड नॉट जस्ट एशिया बट इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो सबसे आखिरी में मेरा माउंट एवरेस्ट चढ़ने का प्रयास रहेगा। तो मेरे क्यूरियोसिटी भरा सवाल था मैम कि जब आप चोटी पर पहुंची और आपने तिरंगा फहराया, जो हमने तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुई, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके सबसे पहला थॉट क्या था, स्पेशली जब आप एक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से आती हैं और उसके बाद आप इस तरह का जो है फतेह करती हैं अलग अलग माउंटेन्स पे, तो फर्स्ट थॉट क्या था उस वक्त आपके जहन में? फर्स्ट थॉट सबसे पहले तो मैंने अपनी फैमिली को याद किया। मेरा 10 साल का छोटा बेटा है, मैं इतना सफर करती हूँ, वो यहाँ अकेला सब मैनेज कर लेता है के लिए। मतलब सपोर्ट है, पर वो खुद भी बहुत सपोर्टिव है। वो कभी ऐसे मुझे बोलता नहीं है कि आप इतने लंबे टाइम के लिए बाहर क्यों जा रहे हो। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मैंने मेरी फैमिली को याद किया। उसके बाद मुझे ये भी लगा मैं मेरे माइलस्टोन की तरफ, ये मेरा एक स्टेप है जो मैंने एक माइलस्टोन और अचीव किया है। बिल्कुल। और मैं ये भी सोचा कि मैं शायद थोड़ा बहुत कुछ और, जो हमारे स्टेट से लड़कियां हैं, और अब मैं काफी सालों से महाराष्ट्र में भी रह रही हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ थोड़ा बहुत मैं उन लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ कि अगर, और मैं 40 की उम्र में शादी के बाद 10 साल के बच्चा होने के बाद ये सब कर रही हूँ। वेरी ट्रू। इट्स नेवर टू लेट। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कभी भी कर सकते हो। वेरी ट्रू। तो हाँ, ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो आपने अभी जो है काफी महाराष्ट्र की बात करी, उत्तराखंड की बात करी, तो चलिए अभी थोड़ी बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड की स्पेशली बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ की युवाओं के लिए आपका एज अ अल्मोड़ियन क्या या उत्तराखंडियन क्या आपका वो रहेगा, संदेश रहेगा, या भारत देश के अहम नागरिक होने के नाते? एक्चुअली मुझे लगता है सबसे मेन मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि उम्र और जेंडर ये सब इतना मायने नहीं रखते हैं। Very true. अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप, अगर आप फोकस करें, अपनी कोशिश जारी रखें, और अपना पूरी मेहनत के साथ उसकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और लाइफ में पैशनेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ गोल्स होने चाहिए। हाँ,
आई थिंक ये बोलना चाहूंगी। ओके, ऑलराइट मैम, तो आपने तो बता ही दिया कि आगे की आपकी यात्रा कौन कौन सी होने वाली है। एंड अभी करेंटली अभी आपकी उम्र 40 है मेरे ख्याल से, और ऐसे में मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आप अपनी जो अभी आपने एक एंड्योरेंस एथलीट हैं, फिर माउंटेनियर हैं, इससे पहले आप काफी स्पोर्टिक चीजों में रही हैं, तो आप अपने रूट्स का, उत्तराखंड रूट्स का इसमें कितना बड़ा हिस्सा मानती हैं या कितना बड़ा इंपॉर्टेंस मानती हैं? मुझे लगता है कि पहाड़ी जो जीन्स है मेरे अंदर जी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर चीज में जो मैं आज की तारीख में कर रही हूँ, मेरे स्पोर्ट्स में, मेरी रनिंग में, माउंटेनियरिंग में। वो जो स्ट्रेंथ है वो जेनेटिक है, और मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। तो मैम, रेडियो एबिक्स तराना, मैं आपको बता दूं कि एक सीमांत क्षेत्र का रेडियो स्टेशन है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ये CRS खुला, जो सपोर्ट कर रही है 14 बटालियन हमारी इंडियन आर्मी के तहत अंदर आता है। तो आप अपनी तरफ से भारतीय इंडियन आर्मी के लिए कुछ मैसेज पहुंचाना चाहती है, कुछ कहना चाहती हैं? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ एक्चुअली इंडियन आर्मी का मैसेज देने के लिए, बिकॉज आई थिंक सोल्जर्स आर दे आर ग्रेट। एक्चुअली उनके बारे में मैं कुछ भी बोल पाऊँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पूरे भारतवर्ष की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से, जो हमारे लिए कर रहे हैं, सीमा में खड़े होके जो वो सहन करते हैं ताकि हमारे जैसे लोग सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, उसके लिए जितना भी धन्यवाद बोला जाए वो कम है। बिल्कुल। तो मैम, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़ी। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल दीज ब्यूटीफुल एंड बिग अचीवमेंट, एंड मैं आशा करता हूँ कि आगे आप इसी तरह के हमारे उत्तराखंड का, देश भर का नाम रोशन करते रहे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस मैम, थैंक यू सो मच। Thanks a lot for having me. Thank you, And thanks for this opportunity.